हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी एनिमे सीरीज देखने वाले हैं जो हम में से बहुत लोग पहले देख चुके होंगे। फिर भी हमें इस सीरीज के ऊपर एक क्रेज है क्योंकि ये सीरीज ही ऐसी है। एक लड़का कितना भी प्रॉब्लम आने से वो कभी गिव अप करने की नहीं सोचता। ये दूसरी एनिमे की तरह नहीं है। इसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सीरीज का नाम है नारुतो। एक 9 टेल फॉक्स अचानक से एक गांव में आ जाता है जो बहुत ही शक्तिशाली है। पहाड़ों को तोड़ता हुआ, समुद्र की लहरों को चीरता हुआ उसकी पूंछ ने गांव में तहलका मचा दिया। निंजा अपने गांव को बचाने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही शक्तिशाली है, सबको मार गिराता है। काफी सारे निंजा घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ फोर्थ होकर ले आते हैं। वो उस 9 टेल को पकड़ने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं। उस 9 टेल को बच्चे के शरीर में कैद कर देते हैं। उस बच्चे का नाम है नारुतो। 12 साल बाद नारुतो को दिखाते हैं जो बड़ा हो चुका है। दूसरों की निगरानी को अपनी तरफ करने के लिए कुछ न कुछ शैतानी करते रहता है। अभी भी वो महान होकले के फेस पर कुछ अजीब तरह से ड्राइंग करके भाग रहा है। उसके पीछे निंजा रहते हैं। नारुतो कहता है कि मैं जो कर सकता हूँ तुम लोग वो नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग मुझसे जलते हो, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। वे लोग लॉर्ड होकाके के पास नारुतो की शिकायत करते हैं। नारुतो को पकड़ने के लिए निंजा भागते हुए आते हैं। नारुतो एक दीवार में छुप जाता है। तभी वहाँ उनके टीचर इरुका सेंस आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी क्लास में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसे बाद के क्लासरूम में लेकर आते हैं। नारुतो 2 बार ग्रेजुएशन में फेल हो चुका है। उसके टीचर कहते हैं कि तुम्हारे कारण पूरी क्लास को फिर से ट्रांसफॉर्मेशन जुट्सु फिर से करना होगा। पहले साकुरा उनकी टीचर इरुका सेंस की तरह ट्रांसफॉर्म होती है। उसके बाद सासुके उचिहा आता है, वो भी अपनी टीचर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद नारुतो की बारी आती है। वहाँ खड़े लोग कहते हैं तुम्हारी गलती हमें भुगतना पड़ती है। नारुतो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग नारुतो से चिढ़ते हैं। सिर्फ एक लड़की जो नारुतो के लिए अच्छा सोचती है, वो कहती है प्लीज नारुतो, इस बार तुम फेल मत होना। नारुतो एक सेक्सी लड़की की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। ये देख के उनकी टीचर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। नारुतो कहता है वो छूट गए ना आपके, ये था मेरा क्यूट जुट्सु। वो उसे बहुत डांटते हैं। नारुतो अपने अकेलेपन को छुपाने के लिए बहुत शैतानी करता है। नारुतो अपने किए हुए पेंट को साफ करता है। उसके टीचर कहते हैं कि जब तक ये पूरा साफ नहीं हो जाएगा तुम घर नहीं जा सकते। वो कहता है कि घर पे मेरा कौन इंतजार करने वाला है। उनके टीचर कहते हैं कि अगर तुम इसे जल्दी से साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें रामन खिलाऊंगा। ये सुन के नारुतो बहुत खुश हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये मैं जल्दी ही साफ कर दूंगा। नारुतो रामन खा रहा होता है। इरुका सेंस नारुतो से पूछते हैं कि तुमने क्यों होकाके के स्टैचू पर पेंट किया, तुम्हें नहीं पता कि होकाके कौन है। वो कहता है कि मुझे पता है, होकाके वो बनते हैं जो गांव के बहुत अच्छे निंजा होते हैं। फोर्थ होकाके तो सबसे महान थे जिन्होंने 9 टेल से अपने गांव को बचाया। वो पूछते हैं कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैं इन सबसे महान बनूंगा। अगला होकाके फिर कोई मेरी बेइज्जती नहीं करेगा, सब मेरा सम्मान करेंगे। वो इरुका सेन से कहता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो पूछते हैं तुम्हें और रामन चाहिए। वो कहता है नहीं, मुझे आपका हेडबैंड चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, ये बैंड तुम तभी पहन सकते हो जब तुम ग्रेजुएट होकर निंजा बन जाओगे। तुम्हें कल की टेस्ट पास करनी होगी। इरुका सेन सबसे कहते हैं कि आज क्लोन जुन्सु का टेस्ट है, यानी कि सबको अपनी तरह क्लोन बनाना होगा। ये सुन के नारुतो बहुत टेंशन हो जाता है और कहता है यही जुट्सु तो मुझसे नहीं होता। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका नतीजा कुछ ऐसा रहता है। इरुका सेंस उसे फेल कर देते हैं। मिरुका सेंस इरुका सेन से कहते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं था, फिर भी उसने पूरी कोशिश तो की। उसकी कोशिशों को देख के आपको नहीं लगता कि वो सच में निंजा बनना चाहता है? मेरे ख्याल से हम उसे पास कर सकते थे। इरुका सेंस कहते हैं कि बाकी के स्टूडेंट ने टेस्ट में 3 क्लोन बनाए, लेकिन नारुतो सिर्फ एक ही बना पाया। उसकी हालत तो देखो, मैं इसे पास नहीं कर सकता। नारुतो को उन पर बहुत गुस्सा आता है। नारुतो को छोड़ के बाकी सब पास हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन लोगों को देख के नारुतो बहुत ही उदास बैठा रहता है। इरुका सेंस आके नारुतो को वहाँ से लेके जाते हैं और उसे कहते हैं कि थोड़े सख्त हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। नारुतो पूछता है कि फिर क्यों वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। इरुका सेंस कहते हैं कि वो तुम्हें सख्त बनाना चाहता है। अगर वो तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा तो तुम कभी पावरफुल नहीं बन पाओगे। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, ना माता पिता ना फैमिली। नारुतो कहता है कि इस बार मैं सच में ग्रेजुएट होना चाहता था। वो कहता है कि मेरे पास एक रहस्य है जिसे तुम पास हो सकते। रात को इरुका सेंस के घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि होकाके ने तुम्हें अभी बुलाया है। नारुतो ने हमारा सीक्रेट स्क्रोल चुरा के भाग गया। नारुतो जंगल में बैठ के स्क्रोल को पढ़ता है। निंजा कहते हैं कि उस स्क्रोल में एक राज है जो फर्स्ट होकाके ने सील किए हैं। वो राज सिर्फ हमारे गांव को पता है। अगर किसी दूसरे के हाथों में वो चला गया तो दुश्मन हमें आसानी से मिटा सकते हैं। लॉर्ड होकाके नारुतो को पकड़ने का आदेश देते हैं। सारे निंजा नारुतो को ढूंढते हुए जाते हैं। नारुतो स्क्रोल को पढ़ता है। उसमें पहला जुट्सु रहता है, मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु। वो कहता है मुझे तो यही जुट्सु नहीं आता। तभी वह इरुका सेंस आ जाते हैं और नारुतो को देख के पूछते हैं कि तुम यहाँ स्क्रोल को पढ़ रहे हो। नारुतो कहता है कि मैं जुट्सु सीख रहा हूँ जिसे आप मुझे पास कर दो। ये आइडिया मुझे मिसोकी सेंस ने दिया।
ये सुन के इरुका सेंस को मिजुकी के इरादों के बारे में पता चलता है। तभी उनकी तरफ 3 कुनाई आती है। इरुका सेंस से देख लेते हैं और नारुतो को वहाँ से हटा देते हैं। वो कुनाई इरुका सेंस को लग जाती है। वो कुनाई मिजुकी सेंस ने फेंकी रहती है। ये सब देख के नारुतो चौंक जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिजुकी नारुतो से कहता है कि वो स्क्रॉल मुझे दे दो। इरुका सेंस कहते हैं कि ये स्क्रॉल उसके हाथ में मत देना। मिजुकी नारुतो से कहता है कि इरुका सेंस ने तुमसे एक राज छुपाया है। इस गांव के सभी लोगों को मालूम है, सिर्फ तुम्हारे सिवाय। वो पूछते कि ऐसे क्या राज है जो मुझे नहीं मालूम। इरुका सेंस मिजुकी से कहते हैं कि वो राज उसे मत बताओ, लेकिन वो बताता है 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने 9 टेल फॉक्स को मारा था और उसे तुम्हारे शरीर के अंदर कैद कर दिया। वो 9 टेल जिसे हमारे गांव को उजाड़ दिया, तुम ही हो 9 टेल फॉक्स। इसलिए गांव के लोग तुमसे नफरत करते हैं। ये गांव वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। इरुका सेंस भी तुमसे नफरत करता है। तभी इरुका सेंस को लॉर्ड होकली की बात याद आती है। नारुतो के माँ पिताजी नहीं थे उसे संभालने के लिए। सब लोग उसे नफरत करते हैं। लोग उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। लोगों का ध्यान पाने के लिए वो बहुत शैतानी करता है। वो दिखाता नहीं है, लेकिन अपनापन पाने के लिए बहुत तरसता है। उसका दर्द समझो। मिजुकी नारुतो के ऊपर स्टार सुरुकिन फेंकता है। इरुकी उसे बचा लेता है और स्टार को अपने ऊपर ले लेता है। नारुतो पूछता है कि आपने मुझे क्यों बचाया। वो कहते हैं कि क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। जब मेरे माँ बाप गुजर गए, लोगों ने मुझे दूर कर दिया। मैं सबके बीच अकेला पड़ गया। कोई मेरा अपना नहीं था। मैं चाहता था कि लोग मुझे देखें, मेरे नाम से पुकारे। मैं गलत काम करने लगा, जिससे मुझे सजा भी मिली। मैंने बहुत दुख सहा है। मैं तुम्हारा अकेलापन जानता हूँ। ये अकेलापन बहुत दर्द देता है। मुझे तुम्हें और वक्त देना था नारुतो। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। इतना दुख भरा अकेलापन किसी को नहीं होना चाहिए। मिजुकी कहता है कि इरुका सेंस तुमसे नफरत करता है, क्योंकि 9 टेल की वजह से उसने अपने माँ पिताजी को खो दिया। स्क्रोल हासिल करने के लिए वो तुमसे झूठ बोल रहा है। ये सुनते नारुतो वहाँ से भागने लगता है। मिजुकी कहता है कि मैं नारुतो को मार के उस स्क्रॉल को छीन लूंगा। नारुतो भाग रहा होता है। इरुका सेंस आके कहते हैं कि स्क्रॉल को मुझे दे दो। नारुतो उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है। वो दूर जाके गिरते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो तो इरुका सेंस थे ही नहीं, वो मिजुकी था। इरुका सेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया था उस स्क्रॉल को नारुतो से लेने के लिए। वो नारुतो से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चले कि मैं इरुका सेंस नहीं हूँ। नारुतो के रूप में इरुका सेंस होते हैं। एक पेड़ के पीछे नारुतो उन दोनों की बातें सुनता है। मिजुकी इरुका सेंस से पूछते हैं कि तुम क्यों उस लड़के को बचाना चाहते हो। सारे गांव के लोग उसे नफरत करते हैं। उसके अंदर जो शैतान है, उसी के कारण तुमने अपने माँ पिताजी को खो दिया। इरुका सेंस कहते कि हाँ, मैं नफरत करता हूँ, लेकिन नारुतो से नहीं, तुम्हारे जैसे शैतान से। वो मेरा खास स्टूडेंट है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। नारुतो बिल्कुल अलग है। वो सबसे मेहनती है। वो हर काम में जान लगाकर करता है। कोई शैतान ऐसा नहीं करेगा, इसलिए तुम गलत हो। वो 9 टेल फॉक्स जैसा नहीं है। वो है नारुतो उजुमाकी। ये सुन के नारुतो रोने लगता है। मिजुकी कहता है कि मैंने सोचा था कि नारुतो को मारने के बाद तुमसे निपटूंगा। वो उस पर हमला करने जाता है। तभी नारुतो आके उस पर हमला करता है। वो मिजुकी से कहता है कि अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ लगाया तो तुम नहीं बचोगे। वो कहता है कि मेरे एक जुत्सु से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बनाता है। वहाँ पर बहुत सारे नारुतो के शैडो रहते हैं। ये देख के इरुका सेंस कहते हैं कि इसने खतरनाक क्लोन जुत्सु सीख लिया। नारुतो के क्लोन मिलके मिजुकी को बुरी तरह से मारते हैं। ये देख के इरुका सेंस कहते हैं कि इसने तो कमाल कर दिया, इसे तो महान ग्रैंड मास्टर बनना है। वो नारुतो को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ सारे निंजा अभी तक नारुतो को ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ लॉर्ड होकागे आके कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्क्रॉल सुरक्षित है, नारुतो जल्दी ही लौट आएगा। नारुतो अपनी आंखें बंद करके कहता है कि और कितना इंतजार करना होगा मुझे। वो धीरे से आंखें खोलने को कहते हैं। वो देखता है कि उनके सर में वो बैंड नहीं रहता। वो नारुतो से कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन, तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। वो बैंड को नारुतो के सर में बांध देते हैं और कहते हैं कि इस खुशी में एक सरप्राइज है, आज रात हम नूडल्स खाने जाएंगे। नारुतो खुश होकर इरुका सेंस के गले लग जाता है। वो कहते हैं कि ये तो शुरुआत है, निंजा का रास्ता कठिनाइयों से भरा रहता है, लेकिन ये बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। किसी और दिन ये बात करेंगे। चलो नूडल्स खाने चलते हैं। नारुतो का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को आगे की एपिसोड चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम वीडियो डालते ही आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।